ठीक है बेटा। ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हमने उपदंश जो पढ़ा था उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये जो इसका विमर्श है, ये इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं उनको मार्क करा देता हूँ आपको। ठीक है। देखो, उपदंश है सॉफ्ट सेंसर और डुक्रे बेसिलस। इसका रीजन कौन है? डुक्रे बेसिलस। इसको कैसे याद रखना है? यूएसडी। यूएसडी का मतलब है ना, मतलब यूएस डॉलर। ठीक है। तो उपदंश रोग आया भी वहीं से था, यूएसडी। बस ऐसे याद रखना कि यू से उपदंश, एस से सॉफ्ट सेंसर, डी से डुक्रे बेसिलस। अब ये इसका टाइम बता रखा है 2 to 7 डेज। ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहले आपको पता ही होगा, पहले उसमें थोड़ा सा ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, फिर उसमें अल्सरेशन हो जाती है। और जो अल्सरेशन है वो पेनफुल अल्सरेशन होती है। फिर जब वो अम, अगर प्रीफ्यूजल स्किन उसकी रिट्रैक्टेड नहीं रहती तो उसको जलन जलन होती है। ये सारे के सारे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसमें एंड में फिर वो पस डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, सारा का सारा चीजें हमें पता है। ठीक है। अ, ये एक रेफरेंस है बेटा, बीच जैसे में, इसको हाईलाइट करना। तत्र तंत्र अंतरे विशेषा मेड्र संदो व्रणा केचित केचित सर्वाश्रय स्मृता कुल्थ आकृतिया केचित केचित मुद दल उपमा। ठीक है। भाई, उपदंश का जब वर्णन कर रखा है तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी हैं। रुजादाह परिताश्च, ये उपदंश के लिए ये जो रेफरेंस दे रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर और कुछ नहीं है। आइए जरा, आप फिरंग फिरंग जो है ये इसको कैसे याद करते हैं हम? एफ एच, और इसमें एफ एच एस ना, मतलब एफ से फिरंग रोग, इसी को सिफिलिस बोलते हैं। एच से इसको हार्ट कैंसर बोलते हैं। और एफ एच एस टेस्ट। ठीक है। टी से ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो इसका रीजन होता है। ठीक है। तो ये कहाँ से है? इसका भाप्रकाश ने जो वर्णन कर रखा है, ये देखिए इसमें भाप्रकाश ने इसको सर्वप्रथम वर्णन कर रखा है। फिरंग संज्ञक देशे बाहुल्या ने अब यद भवेद कि फिरंगियों के देश में होता है, इसलिए इसको फिरंग रोग बोलते हैं। इसका पर्याय क्या बता रखा है? हाईलाइट कर लेना। गंध रोगा फिरोगो अयम जायता देही नाम ध्रुवम। फिरंग और गंध रोग को ये सेम मान रखे हैं। अब इसके तीन भेद बता रखे हैं। सबसे पहला, फिरंग त्रिविदो गयो, बाह्य अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतरश्च। ठीक है। सबसे पहले बाह्य का लक्षण क्या है, देखो। तत्र बाह्य फिरंग स्याद, इसमें क्या होगा? स्फोट सदृश अल्परुक स्फुटिता व्रणवत भवेत सुख साध्यो अपीसा। ठीक है। तो पहला वाला जो है हमारा बाह्य वाला है, इसमें क्या होगा? स्फोट होगा भाई, अल्परुक होगी इसमें, और भाई व्रण बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अभ्यंतर वाला। संदिशु अभ्यंतरा सा स्याद आम बात इब, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। संदेशो अभ्यंतरा सा स्याद आम बात इव शोतश जनेत कष्ट साध्यो बुधा समृता। ये कैसा है? कष्ट साध्य। अब आता है अगला आपका इसका ये जो है कार्श्य बलक्षयो नासा भंगो पहनोश मंद्या अस्थि शोषो अस्थि वक्रत्व। हमें पता है आज भी सिफिलिस के यही उपद्रव होते हैं, यही कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, सैडल नोज नोज वो सारा कुछ है ना। फिरंग उपद्रवो अमी। तो ये उपद्रव बता रखे हैं, बलक्षय नासाभंगो बहने मध्यसाच अस्थि शोषो अस्थि वक्रत्वम। ये किसने सारा कुछ बता रखा है? महाप्रकाश जी ने। ठीक है। इसका रीजन ट्रेपोनोमा पैलेडियम आपको दिख गया सारा का सारा ये। फिर आइए अब अगला आप सीधा ही शल्लीपद निदान पे। शल्लीपद निदान की जब बारी आती है दोस्तों, तो शल्लीपद का जब वर्णन आता है तो शल्लीपद का कुपितास्तु दोषा बात पित श्लेष मानम अयः प्रपन्ना भंक्षण उरु जानू। ये बिल्कुल सीक्वेंस वैसे ही होता है, हमें पता ही एलिफेंटियासिस में क्या होता है भाई। लिम्फेटिक
जो भी ब्लॉकेज रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, कहाँ से, इन्ग्वाइनल रीजन से नीचे की पूरी टांग फिलेरियासिस में है ना, बड़ी मोटी हो जाती है। तो बंक्षण, फिर उरु, फिर जानु, फिर जंगा, अवतिष्ठमाना कालांतरेण पादम आश्रिते, कि कालांतर में पैर में भी चला जाता है। शनैः शोफम जन्यति तम शल्यपाद शल्यपदम, इसमें शोफ ही होता है। और कितने भेद हैं, बात पित्त कफ निमित्तम इति, ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है, साइड में लिख लेना। चरक, शल्यपद में दोष। ठीक है, चरक शल्यपद में दोष। चरक शल्यपद में दोष है ना। कहाँ पे होता है शल्यपद, कमर। कमर, कमर से मतलब क्या है, कफ, मांस और रक्त, ये तीन दोष कारण है। क्लियर है। भागवत अनूप देश वालों को, अनूप देश अनूप देश में रहने वालों को शल्यपद होता है। ठीक है, लेकिन काश्यप अनूप देश में रहने वालों को उन्होंने डिजीज कौन सी बता रखी है, दैट इज अम्लपित्त। क्लियर है। अब आता है शल्यपद के भेद। शल्यपद के भेद कितने पढ़े हमने, तीन। ठीक है, तो शल्यपद भेद, सुश्रुत, भागवत, माधव और शारंगधर, इन्होंने इसके तीन भेद बताए हैं, बात पित्त कफ। चरक ने कोई भेद नहीं माना। ठीक है, भेल ने, भेल और हारित, हारित ने चार भेद। ठीक है, और भेल ने सात। भेल ने सात भेद माने हैं किसके, शल्यपद के। क्लियर है। तो भेदों का वर्णन भी हमें पता चल गया। सुश्रुत, भागवत, माधव, शारंगधर ने भाई तीन भेद माने हैं। चरक ने कोई भेद नहीं माना, चरक ने सिंपल शल्यपद एक रोग बता रखा है। भाई चरक ने वही कर रखा है चिकित्सा शास्त्र 13वें चैप्टर शबित वाले अध्याय में। हारित ने चार भेद बताए हैं, भेल ने सात भेद बताए हैं। आइए जरा इसका विमर्श में पढ़ते हैं, माधव का रेफरेंस ये और अष्टांग संग्रह का। ठीक है, देखो, शिलावत पदम इति शल्यपदम, इसको हाईलाइट कर लेना। शनैर शनैर घन्नम शोभम शल्यपदम तत्प्रचक्षते, कि धीरे धीरे वही घन होता जाता है ये। फिर आइए, या सज्वरो बंक्षण, जो ये किसका है, माधव का रेफरेंस है। या सज्वरो, इसमें बिल्कुल ऐसा फीवर आता है। वंक्षण जो वृष आरती शोथो नृणाम पारगता क्रमेण तत्शलिपदम स्यात्। कर, कर्ण, नेत्र, इनको हाईलाइट कर लेना कि भाई कौन से आचार्य ने बोला कि भाई हाथों पे, कानों पे, नेत्र पे, शिशिन पे भी हो जाता है। माधव में बोला बोला गया ये। ठीक है, कि इन सारी जगहों पे भी हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम्म, क्या यार, ये क्या बंधु सा इंसान है। चल कोई नहीं, आ जाएगा यहाँ तो यहाँ से वापिस भेज देंगे, और क्या करना है। ये तो यार अभी मतलब अगर आज वो ठीक हो जाते हैं तो ये ना, उनके फादर साहब ठीक नहीं है ना अभी। हाँ 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 हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके।
अच्छा चलिए, तो कर करण शिशिन नासा ओष्ठ ये वाला सारा वर्णन जो है कर रखा है। आइए जरा अब इसके बाद आगे क्या लिख रखा है इन्होंने। ये श्लोक है। अब इन बातज पित्तज कफज जो है इनके जो है लक्षणों का वर्णन कर रखा है। बातज में हमें कोई लक्षण याद करने वाला नहीं है। बातजम खरम कृष्णम परुषम अनिमितम अनिल रुजम परिस्फुटति सा, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। फिर पित्तज वाले में पिताबासम ईषद मृदु ज्वरम दाह पाकम, तो भाई मृदु ज्वर जो है ये किसका लक्षण है? ये आपका लक्षण है भाई पित्तज वाले का। फिर आइए अगला कफज वाला। श्लेषम तु श्वेतम स्निग्ध अभासम मंद वेदनम और महाग्रंथिकम कंटके रूपचितम। ठीक है, कि भाई ये कैसा है? कंटक के समान महाग्रंथि वाला कौन सा है? कफज है। इसमें से असाध्य वाला कौन सा है? जो 1 साल पुराना है, संवत्सरातीत। ठीक है भाई, बल्मीक जातम प्रसरितम इति वर्जनीयानी। ठीक है, ये वर्जनीय है शलीपद। अच्छा, ये तो बताओ जरा मुझे कि भाई हमने कुछ चीजें भाई असाध्य वाली वो क्रम में पढ़ी थी बेटा, कि भाई कौन कौन सी चीज कब कब असाध्य होती है। ठीक है। अब गलगंड कितने वर्ष वाला असाध्य होता है? गलगंड 1 वर्ष। ठीक है, 1 ईयर पुराना असाध्य। दूसरे नंबर पे शल्यपद, ये भी 1 वर्ष पुराना असाध्य। फिर तीसरा अर्दित, ये कितने दिन? 3 इयर्स पुराना असाध्य। ठीक है, यही पढ़े थे हमने। और बातरक्त जो है 1 वर्ष पुराना, कैसा है? बातरक्त 1 वर्ष पुराना याप्य मान रखा है। ठीक है, तो हमें ये सारी की सारी चीजें याद चाहिए। अच्छा आइए, तो हमारे पता चल गया संवत्सर अतीत 1 साल पुराना, फिर बल्मिक जातम जो बामी मिट्टी की तरह हो जाए। ठीक है, और जो प्रसरित हो, वो कैसे हैं? असाध्य शली पद है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा कि त्रीणी अपि एतानि जानियात शल्यपदानि कफोच्च्यात, कि भाई ये तीनों के तीनों जो हैं ये कैसे हैं? कफ दोष की। ठीक है। गुरुत्व महत्तम यस्मान नास्ति बिना कफात, क्योंकि गुरुत्व और महत्व इसको हाईलाइट कर लेना कि तीनों प्रकार के शल्यपद कौन से दोष से वो हैं? तो कफ से, कफ की वजह से पैदा होते हैं। और क्योंकि गुरुत्व और महत्व जो है ये बिना कफ के नहीं हो सकता। फिर ये एक रेफरेंस आता है, पुराण ओदक भूयिष्ठा सर्व ऋतु शुच शीतला, ये रेफरेंस पूछा गया है कि ये कौन सी डिजीज के लिए बोली गई लाइन है? जो पुराण ओदक का सेवन करते हैं, सारी ऋतुओं में जो ठंडा ठंडा पानी पीते रहते हैं या ठंड रहती है जहां पे, है ना? ये देशास्तेषु जायन्ते शल्यपदानी विशेषता, वो उन देश में शल्यपद रोग होता है। ठीक है, हमारे पपरोला के पास भी एक लड़का है यंग सा। ठीक है, वहां पे मतलब जो बारिश ज्यादा होती थी तो वो हमारे पास आता था बेचारा, उसका बड़ी यंग एज थी। उसको फिलेरियासिस था, उसको अल्सरेशन हो जाती थी उसके इंड्यूस, तो ड्रेसिंग के लिए आता था हमारे टाइम पे। क्योंकि वहां पे बारिश रहती है भाई, 32 33 34 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो उसके बाद बारिश हो जाती है। तो हमें ये पता ही है ना? तो वहां पे तो 40 टेम्परेचर देखा ही नहीं किसी ने, तो हमेशा लमसम ठंडा रहता है वो। ठीक है, अगर दिन गर्म है तो हार्डली शाम तक बारिश हो जाएगी। तो वो सर्व ऋतु शुच शीतला, ये इन्होंने रीजन बता दिया यहाँ पे। जो पुराण उदक सेवन करते हैं वहां पे शल्यपद रोग होता है, ये सुश्रुत का रेफरेंस है। अब देखो, जो हमने पीछे पढ़ा कर कर्ण नासा, है ना, जो माधव ने बोला कि किसी अन्य आचार्य ने इनको मान रखा है। देखो, पादवत हस्त्योश्चापि, ये सुश्रुत नहीं बोल रहे, एक केचित कोई और आचार्य बोल रहा है। ठीक है, कि जैसे पैर है वैसे ही कहाँ पे? हस्त्योश्चापि शल्यपदम जायते निर्णाम कर्ण अक्षि नासिका ओष्ठेषु केचित इच्छन्ति, कि भाई कान, आंख, नासा और ओष्ठ। ठीक है, तो ये जो है कहाँ कहाँ पे और बता रखा है इन्होंने? हाथ, कान, आंख, नासा और ओष्ठ। क्या हमने पीछे माधव में भी यही पढ़े थे? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास से शल्यपद खत्म होता है। ठीक है, मैं अष्टांग हृदय का रेफरेंस लिखवा देता हूँ। अष्टांग हृदय ने जो रेफरेंस इसके लिए दे रखा है, ठीक है, अष्टांग हृदय ने रेफरेंस क्या दिया है? अष्टांग हृदय शल्यपदम जायते तत् देशे अनूपे वृषम
वृषम। 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 क्लियर है। इस तरीके से हमारा खत्म होता है ये शलीपद वाला अध्याय। अब इसके आगे चलता है क्षुद्र निदान अध्याय। ठीक है। क्षुद्र रोगों की जब बारी आती है दोस्तों, तो क्षुद्र रोगों का वर्णन हमें चरक में तो मिलता नहीं है। ठीक है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय में मिलता है। तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 31 चैप्टर में, 31 चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर है। अब क्षुद्र रोगों की वर्णन की बारी आती है। सुश्रुत ने क्षुद्र रोग माने हैं 44, माधव ने माने हैं 43। क्लियर है। भागवत ने माने हैं 36, और शारंगधर ने माने हैं 60। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। 60 में क्या कर रखा है इन्होंने? चार प्रकार के व्यंग जो अलग से बताए हैं। दूसरे नंबर पे 8 विस्फोट, 8 प्रकार के विस्फोट, और 14 प्रकार की मसूरी का। ठीक है। अब आप काउंट करेंगे तो आपको ये दिखेंगे संख्या 70 पे। कैसे? 14 और 8, 22, 22 और 4, 26, 26 और 44, जो है सुश्रुत के 44 ऐड कर ले तो 70 बनते हैं। हमने लिखा है 60, तो इन्होंने इनमें से सिर्फ 34 ही मान रखे हैं। इनमें से कितने मान रखे हैं? 34 ही। ठीक है। जो हमारे सुश्रुत जी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा लिखने का कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइड में। लिखो। भागवत ने, हाँ, इस कलर से क्यों लिख रहा हूं मैं? ठीक है। भागवत, भागवत ने क्या, कौन से नहीं माने, पहले वो लिख लेते हैं। अनुशयी नहीं माना। दूसरे नंबर पे रक्षा, पाददारी वृषण कच्छू, पाददारी वृषण कच्छू, और गुद भ्रंश नहीं माने। क्लियर है। एक चीज तो इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा कर दिया? अब इनकी जो एक्स्ट्रा हैं वो हैं एक्स्ट्रा माने हैं, जो प्रसुप्ति, इरिवेलिका, राजिका, और गर्दवी, गंधनामा, कोठ, उत्कोट, ये एक्स्ट्रा मान रखे हैं। ठीक है। इनको 36 में कराऊंगा आगे, कैसे ये 36 पे जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये वाले एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये आपको विमर्श में भी दिख जाते हैं। संख्या में 36 है, 43 है। भोज ने मूशिका कर्ण ये प्रवृत्ति अधिक क्षुद्र रोग लिखे हैं, इसको गोला कर लेना भोज वाले का। फिर भागवत ने निम्न क्षुद्र रोग अधिक मान रहे, सबसे पहले गर्दभी। ठीक है। गर्दभी के लिए क्या बोल रखा है इन्होंने विमर्श में? मंडला विपिल उत्सन्ना, सराग पिटिका चिता। फिर दूसरा गंधनामा पित्ताद भवंती पीटिका सूक्ष्मा लाजोपमा घना। गंधनामा कैसी है? लाजोपमा वाली।
फिर राजिका जो है वो कब निकलती है, जो वही छोटी छोटी घमोरियां टाइप, उनको राजिका बोलते हैं, ठीक है। धर्म स्वेद परितेश अंगे पिटिका स रुजो घना, ठीक है, राजिका वर्ण संस्थाना। फिर आइए प्रसुप्ति, वायु की वजह से कफ जो है मिलके त्वचम प्राप्य विशुष्यति, ततस त्वक जायते पांडु क्रमेण च विचेता विचेतना, अल्प कंडूर क्लेदा प्रसुप्ति। फिर अगला आता है इरिबेली का, त्रिलिंगा पिटिका जत्रु ऊर्ध्व, इसको गोला का लेना कि कहाँ पे होती है ये, ऊर्ध्व जत्रुगत होती है इरिबेली का, इसको गोला रखना आप, ठीक है। असम्यक बमनो उदीर्णे पित्त श्लेष्मा, इसकी वजह से कौन सा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई कोठ रोग कैसे हुआ, असम्यक बमन की वजह से। भाई ढंग से बमन नहीं हुआ जिस बंदे का, उसका उदीर्ण पित्त और कफ मिलकर भाई कंडू के साथ उत्पन्न कर देता है इसको उत्कोट रोग, ठीक है, मतलब कोट रोग बोलते हैं, उत्कोट रोग, भाई यही बोला गया है। अब हमें इनका दोषिक अनुबंध भी पता होना चाहिए, ये जो सारे के सारे हमारे पास हैं, ठीक है, क्षुद्र रोग। तो इसको कैसे याद रखते हैं हम, अ, आइए जरा इसको एक पेज पे, एक पेज लगाएं, उस पे हम लिखेंगे इन सारों को, ठीक है। सबसे पहला आप पेज लगा लें एक, ठीक है, उस पे लिखते ठीक है। हम्म, सबसे पहले भाई बातज, बातज कौन सा है, इसको निमोनिक से लिखेंगे हम, सन्नी रुद्ध गुद के निरुद्ध होने से मशक के पाद भारी, ठीक है। तो पहला शब्द है वो है सनिरुद्ध गुद, ये बात दोष की वजह से है। निरुद्ध से निरुद्ध प्रकश, आपको पता होगा। मशक से मशक, पाद भारी से पाददारी, क्लियर है। ये बातें हमें चार के चार क्लियर हो गए कि बात की बात दोष की वजह से कौन से क्षुद्र रोग हैं, सनिरुद्ध गुद के निरुद्ध होने से, मशक के पाद भारी। फिर आइए दूसरे नंबर पे, पित्तज, विवरता की कक्षा में, है ना, विवरता थी मैडम एक, ठीक है, उसकी कक्षा में जाले पलते हैं, क्लियर है। अब कौन सा, विवरता से विवरता, कक्षा से कक्षा, जाले से जाल गर्धव, जाल गर्धव, ठीक है, पलते से पालित्य, क्लियर है। विवरता की कक्षा में जाले पलते हैं, विवरता से आप समझ गए, ठीक है। आइए तीसरा अब हमारे पास कफज, कफज दो ही रोग हैं, इनको सीधा लिखेंगे हम, रक्षा और अनुशयी, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अगला बात पित्तज, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, वृद्ध इंद्र बीआईपी के व्यंग पर चुप है, बीआईपी के व्यंग पर चुप है ना, बीआईपी बंदा था, वैसे तो मानता नहीं है इंद्र किसी को, ठीक है। वृद्ध इंद्र से इंद्र वृद्धा, बीआईपी से बात पित्त से चिप रोग, व्यंग से व्यंग रोगी है, ठीक है, बीआईपी से मतलब बात पित्त है, दोषित है। फिर आइए अगला बात कफज, बात कफज क्या है, अंधा यव
आज कछुए पर दारुण पाषाण और पद्म कंटक फेंकेगा। पद्म कंटक फेंकेगा। क्लियर है। अंदा से अंदालजी। अंदा से यब से यप रख्या। आज से अजगल्ली का। कछुआ से कछपिका। मैं इन सबको लिखवाऊंगा। दारुण, फिर पाषाण, फिर पद्म कंटक और फेंकेगा से पंसिका। ठीक है। देखो कौन कौन से हैं। अंदालजी, यब से यब प्राख्य, यप रख्या। आज से अजगल्ली का। कछुआ से कछपिका। हम्म। दारुण से दारुणक। पाषाण से पाषाण गर्दभ। पद्म कंटक से पद्म कंटक ही है। फेंकेगा से पंसिका। क्लियर है। फेंकेगा से पंसिका। फिर आइए अगला। कफ रक्तज। कफ रक्त की वजह से कौन से क्षुद्र रोग हैं। आही पूतना के वृषण देख जत्रु में अरुचि। ठीक है भाई। अहिपूतना से अहिपूतना। वृषण से वृषण कच्छू। ठीक है। जत्रु से जतुमणि। और लास्ट में अरुचि से अरुचिका। अब चिंता ना करें, ये सारे के सारे मैं बार बार बीट करूंगा। हमें याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर आइए अगला। सन्निपात की वजह से। आग्नि ने अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया। अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया। अग्नि से अग्नि रोहिणी एक ही शब्द है। ठीक है। ये अग्नि रोहिणी एक ही शब्द है। ठीक है। अग्नि रोहिणी एक है। बिल से बल्मिक और बितारिका। तिल से तिल कालक। और खिलाया से खिलाया से खालित्य। ठीक है। अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया। और अष्टांग हृदय ने नहीं माने जो, वो लिख लेते हैं। है ना, इनको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे जगह बना के लिखते हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय ने नहीं माने जो। ठीक है। ये दोबारा से लिखवा रहा हूँ। पिछले वाले को चाहे आप मिटा देंगे। पहला, अंदालजी।
दूसरे नंबर पे इंद्रवृद्धा। तीसरे पे अनुशयी। चौथे पे पामा। फिर विचर्चिका। फिर रक्षा। फिर पाददारी। फिर इसके बाद खालित्य दारुणक। अरुंशिका। ठीक है। फिर पलित्य परिवर्तिका। अपाटिका। निरुद्ध। अहिपूतना गुदभ्रंश। और वृषणकच्छु। ठीक है। तो 44 में से कितने माइनस हो गई है? 44 माइनस, ये है 17। कितने बच गए? 27। ठीक है। अब इन्होंने 27 में जो माने हैं वो अलग हैं। ठीक है। तो माने हैं जो वो कितने माने हैं इन्होंने भाई? हमारे नौ और मान रखे हैं ना, वो ही भाई, गर्द भी गंदनामा, वही सारे सारे डिसऑर्डर। ठीक है। माने हैं, लिखवा देता हूँ मैं ना, सारा का सारा लिखवाने लगा हूं तो खत्म ही करता हूँ। माने हैं सबसे पहला विद्या। ठीक है। बात पित्त दोष की वजह से है, ये कौन से दोष की वजह से है? बात पित्त की वजह से। इसमें लक्षण क्या है? पद्म कर्णिका कारम। पद्म कर्णिका कार। दूसरे नंबर पे गर्दभी। ये भी कौन से दोष की वजह से है? बात पित्त। क्या लिख रखा है लक्षण इसका? मंडल विपुल सराग पीड़िका। तीसरे पे कौन सा है? गंधनामा। दोष पित्तज। कक्षा रोग की तरह लक्षण, बस मोटे होंगे, महती महती मतलब बड़े होंगे साइज में। फिर इससे अगला राजिका, हमने अभी पढ़ा पीछे। ठीक है। पित्त दोष की वजह से है। ठीक है। आइए अगला पांचवा, इरीवेली का। कहाँ पे हो रहा है इरीवेली का? पूर्व। है कौन से दोष की वजह से? पहले तो त्रिदोष की वजह से। ठीक है। और कहाँ होता है ये? ऊर्ध्व जत्रुगत। फिर अगला आता है 6वें नंबर पे हमारा प्रसुप्ति। हमें पता है ये त्वचा पे स्वाप हो जाएगा, कौन सा दोष है? बात कफज। ठीक है। लक्षण क्या मिलेगा? त्वचा स्वाप और शून्यता। फिर सतमा उत्कोट। उत्कोट
ये असम्यक भ्रमण से होता है। ठीक है। फिर अगला आता है कोठ। बार बार अगर उत्कोट हो, बार बार उत्कोट रोग से। ठीक है। नाइन्थ नंबर पे आता है लांछन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मान रखे हैं किसने, अष्टांग हृदयकार जी ने। तो ये हमारा मोटा मोटा ये खत्म होता है। बाकी हम अब आगे चलते जाएंगे, मैं अष्टांग हृदय के लक्षण आपको बताता जाऊंगा और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कौन सा दोषज है ये। ठीक है, इसको मैं साथ के साथ आपको रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास अजगलिका। ठीक है, अजगलिका कौन से दोषज है, देखो हमने क्या पढ़ा था। अंधा यव आज कछुए पर दारुण पाषाण और पद्मकंटक फेंकेगा। ठीक है। अंधा यव आज, अंधा से अंधालजी, यव से यव प्रख्या, आज से अजगल्लिका। आपको अजगल्लिका दिख गई, किस कौन से दोष से उत्थित हो रही है, कफ बात उत्थिता। ठीक है। और ये किसको होती है, विशेष करके बाला नाम अजगल्लिका, बच्चों में होती है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है बाला नाम डैश, तो बाला नाम अजगल्लिका। ठीक है। फिर आइए अगला नंबर पे आपका, भाई अजगलिका में और क्या लिख रखा है, भाई स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता निरुजा ग्रंथि सन्निभा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इनमें से। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। भाई लक्षण अष्टांग हृदय ने मान रखा है, इसको बिल्कुल माना है। अष्टांग हृदय ने क्या लक्षण बताया है, अष्टांग हृदय। ठीक है, इन्होंने क्या लक्षण दिया है बेटा इसका, मुदग सन्निभा पीड़िका, मुदग सन्निभा पीड़िका। क्लियर है। ये किसने बताया है, अष्टांग हृदय ने। अजगलिका मानी है, बिल्कुल मानी है। और मुद्ग सन्निभा पीठिका। फिर आइए यपराख्या। यपराख्या में भी कौन सा दोष है, अंधा यव आज। ठीक है, बात का फज है, अंधा यव आज कछुए पर दारुण पाषाण और पतम कंटक फेंकेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, जो यपराख्या है ये कैसा है, नाम से पता चल रहा है। यव के आकार का होगा, कहाँ पे है, मांस संश्रिता। ठीक है, मांस के ऊपर श्लेषम बाताभ्याम। ठीक है। अष्टांग हृदय ने सेम माना है, अष्टांग हृदय सेम। फिर आइए अंदाल जी। अंदाल जी। ठीक है, अंदाल जी फिर से बताओ, अंधा यब आज कछुए पर दारुण पहचान, तो हमें पहले ही नाम पता चल रहा है, ये कौन सा दोष आ गया, बात कफज है ये। ठीक है, तो बात कफज है ही है। फिर इसके अलावा घनम अवक्राम पीड़िका। ठीक है, बताओ अंधा कैसा होता है, अंधा तो कहीं पे भी कुछ भी करने नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो तो अंधा है, उसके अकॉर्डिंग तो कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, सड़क की तरफ करके बेचारा यूरिन पास करने लग पड़ता है कई बार, है ना, हमने देख रखे हैं कई बार बेचारे, उनको नहीं पता चलता है। जैसे जैसे ओल्ड एज में दृष्टि नाश होता है तो नहीं पता चलता है कि हम कौन सी क्रिया कहाँ पे कर रहे हैं, अपने से तो वो बड़ा सेफ्टी इंडेक्स को देख के करते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो घनम अवक्राम, भाई घन है जिसका मुंह नहीं है। ठीक है, याद रखना, अंधर का मुंह नहीं है। पीड़िका पीड़िकाम उन्नताम परिमंडलाम अंदालजी। और कैसी है ये, अल्प पुयाम ताम विद्यात, अल्प पुए वाली, अल्प पस वाली कौन सी है हमारे पास, भाई अंदाल जी। तो अंदाल जी किसकी वजह से है, भाई ये फिर से बात कफ की वजह से है, लेकिन अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया, तो अष्टांग हृदय मैं लिखूं, अष्टांग हृदय नहीं मानी। क्लियर है। फिर आइए अगला विवृता। विवृता की कक्षा में जाले पलते हैं, विवृता कक्षा, भाई जाले से जालगर्द, पलते से पालित्य, ये चार रोग कौन से दोषित थे, पित्तज थे। ठीक है, तो विवृता जो है हमारी पित्तज है, पित्तोत्थिता। आइए जरा विवृता के बारे में और क्या मिलता है, विवृतास्यम महादाहम पक्वोदुम्बर सन्निभाम, पित्त की वजह से है ना, तो पक्वोदुम्बर सन्निभाम तो लक्षण मिलेगा ही। ठीक है, विवृतास्य मुंह बड़ा होगा जिसका, महादाह जिसमें जलन बहुत ज्यादा हो रही है, पक्वोदुम्बर सन्निभा, पके वो धूम के समान, विवृताम इति ताम विद्यात पित्तोत्ताम परिमंडलाम। ठीक है, ये पित्त की वजह से विवृता होती है। फिर आइए अगला, अच्छा अष्टांग हृदय ने सेम। ठीक है, सेम अष्टांग हृदय। आइए जरा अब अगला, अगला आता है कछपी।
कछपी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, ग्रंथि पंच षटवा, कितनी, क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि कितनी ग्रंथियां हैं, पांच या छह। दारुण कच्छप उन्नता। और बताओ जरा मुझे, अंधे यब, ठीक है, अंधा यब, अंधा यब आज कछुए पर। तो अंधा से अंदालजी, यब से यब प्राख्या, आज से अजगल्लिका। है ना, अजगल्लिका किसको होती है, बाला नाम अजगल्लिका, बाला बच्चों में होती है। ठीक है। कछुए पर, कछुए से कछपी का, शुरुआत के पांच में से चार तो यही है बात कवच वाले ही। ठीक है। तो कच कछपिका ये हमें दिख गया, मैं कछुए पर आज जो भी फेंकेगा, दारुण पाषाण और पद्म कंटक फेंकेगा। तो यहाँ पे हमें कछपी से मिल गया, हमें बात का फजा, ये तो हमें क्लियर हो गया। कितनी ग्रंथियां हैं, पांच या छह। ठीक है। अष्टांग हृदय सेम माना है, बस उन्होंने इसको क्या बोल दिया, अष्टांग हृदय बाकी सेम है, प्लस इसको अवक्त्रा मान रखा है। इसको अवक्त्रा मान रखा है, क्योंकि भागवत ने इसको अंदालजी का वर्णन कर नहीं रखा, क्योंकि हमने घनम अवक्राम किसको पढ़ा था, अंधे को अंदालजी। इन्होंने वहां पे वर्णन कर नहीं रखा अंदालजी का, तो इन्होंने किसको बोल दिया, कछपिका को, कि ये कैसी है, अवक्त्रा, इसका मुंह है ही नहीं। फिर आइए अगला, अगला आता है आपका कि भाई बल्मिक रोग। ठीक है, तो हमने, मैंने आपको क्या बताया था, सन्निपात की वजह से अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया। ठीक है, तो अग्नि से अग्नि रोहिणी, ठीक है, बिल से बल्मिक और बिदारिका, ठीक है, तिल से तिलकालक, खिलाया से खालित्य, यही रोग थे, ये सन्निपात की वजह से हैं। तो आइए जरा इनको देखते हैं। अष्टांग हृदय ने सेम बताया है, सेम अष्टांग हृदय, क्लियर है। अच्छा, आइए सबसे पहले सन्निपात की वजह से ये तो हमें क्लियर है, कहाँ पे होता है ये बल्मिक। देखो, पानी पाद तले संधौ, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है, पानी पाद तले, ठीक है, हाथ और पैरों के तल में, और संधाऊ, फिर तीसरा ग्रीवा ऊर्ध्व जत्रुणी, ग्रीवा और ऊर्ध्व जत्रु पे ग्रंथिम बल्लिका बल्मिक वतस्तु शनै शनै समुपचीयते। तो भाई कहाँ कहाँ पे हो रही है बेटा, भाई बल्मिक रोग, पहला नंबर हमारा पानी पातल, दूसरे नंबर पे संधियों पे, तीसरे नंबर पे ग्रीदा ग्रीवा के ऊर्ध्व, इन सारे सारी जगहों में धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है। फिर तोद, क्योंकि ये सन्निपात की वजह से है, तो इसमें बात के भी लक्षण होंगे, पित्त के भी होंगे, कफ के भी होंगे। देखो, तोद किसका है, बात का, क्लेद किसका है, कफ का, दाह किसका है, पित्त का, फिर कंडूभीर, ये फिर से कफ का, फिर इसको बल्मिक बोलते हैं, और ये कफ पित्त अनिलोथबा हमें मिल गया ये। ठीक है। विमर्श में माधव का रेफरेंस पढ़ना, मुखेर अनेके श्रुति तोद विसर्पवत सर्पति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाल्मीकि को क्या बोल रखा है कि विसर्पवत सर्पति, विसर्प की तरह फैलता है, और निष्प्रतनीकम, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। ठीक है। तो आइए जरा अब अगला, इंद्र वृद्धा। ठीक है, वृद्ध इंद्र वीआईपी के व्यंग पर चुप है, वृद्ध इंद्र वीआईपी मतलब बात पित्त दोष की वजह से, वृद्ध इंद्र मतलब इंद्र वृद्धा, वीआईपी के व्यंग, व्यंग से व्यंग रोग, चुप से चिप रोग, यही तीन रोग थे जो बात पित्त थे। तो वृद्ध इंद्र, तो हमें ये वृद्ध इंद्र वाला रेफरेंस दिख गया, इसको हम इसको मारेंगे। देखो, पद्म पुष्कर वत मध्य, किसके समान है पद्म, भाई इंद्र तो भाई स्त्री लोलुप था, है ना, उसने कई, मतलब ब्राह्मण स्त्रियों के साथ आपने देख रखा है क्या क्या करता था वो, है ना। तो पद्म पुष्कर वत मध्य, हाँ भाई, हाथ में बस कमल का फूल लेके घूमता रहता है, जो पटेगी उसको पटा लो। ठीक है। तो पद्म पुष्कर वत मध्य, ये कौन है, वृद्ध होके इंद्र भी ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है। कौन से दोष की वजह से है दोस्तों, ये आपका बात पित्तोत्थिता, बस ऐसे करके याद रख लेना आप, बात पित्तोत्थिता, पदम पुष्कर मध्य मध्य, ये कौन सा वाला है, इंद्र वृद्धा। फिर आइए पंसिका। पंसिका क्या है, अच्छा, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने क्या मानी है, नहीं मानी, नहीं मानी अष्टांग हृदय, क्लियर है। फिर आइए आगे, परसिका। ठीक है, भाई फेंकेगा, याद है आपको, भाई हमारा अंधा यव
आज कछुए पर दारुण पाषाण और पद्म कंटक फेंकेगा। फेंकेगा से क्या है? फेंकेगा से पंसिका। ठीक है, तो आइए देखो जरा इसको हाईलाइट करेंगे। करण ऊपरी समन्ताद व पृष्ठे व पीड़िका उग्र रुका, कि कान के ऊपर, ठीक है, समन्ताद मतलब चारों तरफ, पृष्ठ पे, कहां कहां पे जगह बता रखी है इन्होंने, पंसिका की जगह कहां पे है? पे कान के ऊपर या उसके चारों तरफ, पृष्ठ पे पीड़िका होगी कैसी? शालूकवत, गोला कर लेना इसको, शालूक के समान। ठीक है, शालूकवत पंसिका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पंसिका कैसी है? शालूकवत, और हमें दोष तो पता ही है बात का फज है। फिर आइए पाषाण गर्द, फिर से ये बात का फज है। देखो जरा कैसे। ठीक है, अच्छा, ये अष्टांग हृदय ने पंसिका सेम मानी है, ठीक है, ये तो मैंने लिखवाना भूल गया, सेम अष्टांग हृदय, ठीक है। अच्छा, ये पाषाण गर्दभ सेम अष्टांग हृदय, कुछ अलग नहीं है उन्होंने बता रखा है। आइए जरा पहले पाषाण करदब, पाषाण करदब कैसे है? पत्थर मारा, जबड़ा तोड़ दिया। हनु संदौ समुद्भूतम शोभम अल्परुजम। तो याद रखना, पत्थर मारा, भाई जबड़ा तोड़ दिया, हनु। हनु संदौ, तो हनु संधि पे कौन से वाला है हमारा? पाषाण गर्दभ। और हमें तो पता ही है भाई, अंधा यब आज कछुए पर दारुण पाषाण, दारुण से दारुण करो, पाषाण से पाषाण गर्दभ। और पदम कंटक फेंकेगा, पदम कंटक से पदम कंटक रोगी, फेंकेगा से पंसिका, है ना। तो हमने पंसिका तो देख लिया, पंसिका कहाँ थी बेटा? कर्ण ऊपरी, या इसके चारों ओर, या पीठ के ऊपर उग्र पीड़िका हुई, वो पंसिका है। फिर भाई किसके समान है? भाई याद रखना, वंशिका ही शालू है, शालूकवत। ठीक है, शालू ही वंशिका है, वंशिका ही शालू है, निक नेम है उसका शालू। भाई कॉलेज का नेम है वंशिका, वंशिका मतलब पंसिका। तो पंसिका ही शालू है, तो शालूकवत कौन है? पंसिका। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने जो किए हैं इनको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास अजगलिका। अजगलिका हमने क्या पढ़ा? पहले तो दोष, हमें दोष अंधा यब आज कछुए पर दारुण पाषाण, ठीक है, और पदम कंटक फेंकेगा। तो अंधा से अंदालजी, यब से यप रख्या, आज से अजगलिका, कछुआ से कछपिका, भाई दारुण से दारुणक, पाषाण से पाषाण गर्दभ, भाई पदम कंटक, और फेंकेगा से पंसिका। तो इसमें बाला नाम अजगलिका, हमें दोष भी पता चल गया, इसका लक्षण भी पता चल गया। अष्टांग हृदय ने भाई इसको क्या बता रखा है? मुद्ग सन्निभा पीड़िका, इसमें किसके समान? मुंह के समान पीड़िका। दूसरे नंबर पे आता है यपराख्या। यपराख्या कैसा है? यवाकार, यब के आकार का, जो मांस में होने वाला है। ठीक है, बात कफ दोष की वजह से है, अष्टांग हृदय ने सेम माना है। फिर अंदाल जी, जो अंधा है, वो घन अवक्रा, मुंह ही है नहीं उसका। ठीक है, फिर भाई अंदाल जी जो है, बात कफ की वजह अष्टांग हृदय ने नहीं मानी। फिर इसके बाद आता है विपरीता की कक्षा में जाले पलते हैं, ये पित्तज है। विपरीता कक्षा, जाले से जाल गर्दभ, और पलते से पालित्य रोग, ये जो है हमारे पित्तज दोष है। अष्टांग हृदय ने सेम बताया है। और इसमें लक्षण क्या है? पक्व उदुम्बर सन्निभा, हमें पित्तज बालों में ऐसे ऐसे लक्षण ही देखने को मिलते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास कचपी। कचपी में हमें दोष तो पता ही है, वही बात का फज है। भाई कितनी पीड़िकाएं होती हैं? पांच या छह। ठीक है, ग्रंथियां कितनी होंगी? पांच या छह, और कच्छप के समान। फिर अष्टांग हृदय ने सेम बताया, लेकिन अवक्त्रा इसको बता दिया। फिर इसके बाद अगला आता है हमारे पास बल्मीक। बल्मीक कैसा है दोस्तों? हमें पता ही है कहाँ पे होता है। पाणिपात तल, संदौर, ऊर्ध्व जत्रुगत। ठीक है, इन जगहों पे होने वाला है। और इसमें लक्षण किसके में? तोद भी मिलेगा, क्लेद भी मिलेगा, है ना, ये पर दाह सब कुछ, बात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे सन्निपात की वजह से है। हमें पता ही है कि भाई अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया। ठीक है, सन्निपात की वजह से अग्नि रोहिणी, भाई बिल से बल्मिक और बिदारिका, और तिल से तिलकालक, और खिलाया से खालित्य, ये सन्निपात की वजह से है। भाई किसने बोला विसर्पवत सर्पति है? माधव ने बोल रखा है। ठीक है, और निष्प्रतनीक बोल रखा है कि कोई चिकित्सा नहीं है, अष्टांग हृदय ने सेम बताया है। इंद्रवृद्धा क्या है? वृद्ध इंद्र अपने हाथ में क्या लेके घूम रहा है? पद्म पुष्प।
ठीक है। पद्म पुष्कर बत मध्य, ये किसके लिए बोला गया हमारे पास? इंद्र वृद्धा के लिए। और हमें पता ही है वृद्ध इंद्र वीआईपी के व्यंग पर चुप है। भाई मौजू लिया वीआईपी ने, लेकिन उसको पता है ये वीआईपी है, तंग नहीं करना इसको। ठीक है। फिर हमने आगे पंसिका पढ़ी, हमें पता है ये बात का फज है, ये फेंकेगा से बात का फज है। ठीक है। कहाँ पे होती है पंसिका? भाई पंसिका ही शालू है, शालू ही वंशिका है, याद रखना, निकनेम है दोनों के। ठीक है। फिर भाई सेम अष्टांग हृदय ने मान रखा है शालूकवती, कर्ण के ऊपर में, संधों में, सॉरी चारों तरफ और पृष्ठ पे होने वाली जो पीड़िकाएं हैं वो गुरुक वाली, ये क्या है? हमारी पंसिका। फिर अगला हनो समुद्भूतम। ठीक है। ये कौन से वाली है? हमारी पाषाण गर्दभ है। फिर आइए आगे, पाषाण गर्दभ के बाद जाल गर्दभ। विविधता की कक्षा में क्या होता है? जाले पलते हैं। आपको इस जाल गर्दभ के लक्षण, इसको हाईलाइट करना, विसर्पवत सर्पति। माधव ने किसको बताया था ये वाला लक्षण? माधव ने बताया था बल्मीक का। ठीक है। और इन्होंने क्या, जो दाह ज्वर कर तनु, जो दाह ज्वर को करने वाला है वो जाल गर्दभ है। ठीक है। फिर आइए अगला दोस्तों, कक्षा। कक्षा क्या है? बाहु पार्श्व। ठीक है। कक्षासु कृष्ण स्फोटाम सवेदनाम पित्त प्रकोप समुद्भूता संभूता कक्षामिति विनिर्देशेत। कि भाई पित्त की वजह से होने वाला है, ये कौन सा है? कक्षा रोग है हमारी। फिर आइए आगे, अगला आता है, तो विविधता की कक्षा में जाले पलते हैं, हमें पता ही है ना, पित्त दोष की वजह से है। विविधता पित्तज है। तो क्या ये देखो, कृष्ण स्फोट वेदनाम पित्त प्रकोप समुद्भूता कहाँ पे होता है? पार्श्व कक्षा में होने वाला जो है, ये हमारे पास कक्षा रोग है। कक्षा रोग को एक कक्षा रोग को एक चीज थी जो चरक ने बता रही है, यज्ञोपवीत के समान होता है ये। यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभुता पित्त अनिलाभ्याम। चरक ने कौन से दोषज माना है इसको? बात पित्तज। ठीक है। चरक ने कौन सा दोषज माना है? बात पित्तज। अच्छा, मैंने अष्टांग हृदय का तो लिखवाया नहीं ऊपर। अष्टांग हृदय सेम, प्लस इसके ताम्र वर्ण मिलता है। ठीक है। जाल करतम में, कक्षा में सेम, परस इसके कैसी पीड़िका? भाई लाजो उपमा पीड़िका। सो सेम नहीं माना उन्होंने, बात पित्तज माना। रुको 2 मिनट। अष्टांग हृदय ने, हाँ लिखू मैं, यही लिखता हूँ ना। अष्टांग हृदय बात पित्तज माना है, और लाजो उपमा, लाजो उपमा पीड़िका। ठीक है। आपको चाहे दिख भी जाए ये, हाँ ये विमर्श में दे रखा है ना, सूक्ष्म लाजोपमा घना पीड़िका, ये किसका है? अष्टांग का, भागवत का, संग्रहकार हृदयकार दोनों ने। फिर आइए विस्फोट रोग। विस्फोट रोग हम कि भाई विस्फोट रोग जो है ये क्या है? अग्नि दग्ध निवास स्फोटा सज्वरा रक्त पित्तता, रक्त पित्तता। भाई कवचित सर्वत्र वा देहे स्मृता विस्फोटक। भाई जो है हमारा विस्फोट, ये रक्त पित्त की वजह से है। कौन से दोष की वजह से? ये हमने, ये रक्त पित्त दोष की वजह से है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अग्नि दग्ध निभा, इसको सब बंदे अग्नि रोहिणी मार के आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अग्नि दग्ध निभा स्फोटा, जैसे अग्नि दग्ध पढ़ते हैं और पहला ही ऑप्शन उन्होंने दिया था अग्नि रोहिणी, और बंदे बोलते ले भाई इतना आसान डाल दिया इन्होंने अग्नि दग्ध के, लेकिन वो है दीप्त पावक सन्निभा। अग्नि रोहिणी में क्या लक्षण आता है? दीप्त पावक सन्निभा, जैसे जली हुई आग के समान उसमें होगा। ठीक है। और अग्निदग्ध निभा जो है ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है हमारे पास विस्फोट का। ठीक है। तो इसको गोला कर लेना, अग्निदग्ध निभा स्फोटा सज्वरा रक्त पित्तता, ये रक्त पित्त की वजह से जो होता है। अष्टांग हृदय ने इसको क्या बोल रखा है? जगह ही नहीं है तो, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं कि भाई कष्ट तरा महारुजा स्फोटा, कष्ट तरा महारुजा स्फोट। ठीक है। फिर आइए अगला, अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी कौन से दोषज है?
अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया, सन्निपात की वजह से है। आइए जरा, असाध्य है, सन्निपात की वजह से है। क्लियर है? मैंने अष्टांग हृदय को यहाँ लिखवा दिया, पीछे तो नहीं छोड़ा मैंने कोई। अष्टांग हृदय यहाँ पे भी लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा अगले आओ, अग्नि रोहिणी। अग्नि रोहिणी, इसका क्या बता रखा है, कहाँ पे होता है बच्चा? सबसे पहले तो ये कक्षा भागेशु ये स्फोटा जायन्ते मास धारणम, ये कक्षा भाग में होने वाला आंतरदाह ज्वर करा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीप्त पावक सन्निभा, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, दीप्त पावक सन्निभा। फिर आइए, सप्ताहाद दशाहाद पक्षाद वागनंती मानवम, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन। सुश्रुत ने कितने दिन बताए हैं? 7, 10, 15। ठीक है, भाई बंदे को मार देती है अग्नि रोहिणी। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? 5, 7, 5, 7 और, अरे यार, 15 दिन में मृत्यु। 5, 7 या 15 दिनों में मृत्यु हो जाती है। सुश्रुत क्या बोलता है? 7, 10, 15, वो बोलता है 5, 7, 15। ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है दीप्त पावक संधिवा। तो हमें एक बात बताओ जी, अग्नि रोहिणी कहाँ हो रहा है? कक्षा भाग में। अच्छा, इसके पीछे सन्निपातज वाला कौन था? और बल्मिक। बल्मिक देखो कहाँ पे हो रहा था? पाणी पातल संधियों पे और ऊर्ध्व जत्रुकत। भाई अग्नि रोहिणी कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? भाई कक्षा भाग में स्फोट होता है, फिर अंतर्दाह होती है, ज्वर होता है, फिर दीप्त पावक, ऐसे किसी ने आग लगा दी हो। कितने दिनों में बंदा मर जाता है? 7, 10, 15 दिनों में। अष्टांग हृदय कितने दिनों में बोलते हैं? 5, 7, 15 दिनों में बंदा मरता है। ठीक है। फिर आइए चिप रोग। चिप रोग क्या है? कौन सा दोष है? वृद्धेंद्र वीआईपी के व्यंग पर चुप है। वृद्धेंद्र वीआईपी के व्यंग पर चुप है, कहने का मतलब क्या है? इंद्र वृद्धा, वीआईपी से बात पित्त दोष, ठीक है, व्यंग से व्यंग, और चिप, चुप से चिप। तो आइए जरा, चिप दोष में बात पित्त दोष की वजह से है। ठीक है, कहाँ पे होता है? नख मासम अधिष्ठाय, ठीक है, वेदना होती है। दाह पाकम तम व्याधिम चिप्पमादिशेद, दाह और पाक होता है। और इसी के पर्याय हैं ये। तदेव क्षतरोगाख्यम उपनखम इति अपि, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्याय हैं, क्षतरोग और उपनख किसके पर्याय हैं दोस्तों? चिप रोग के पर्याय हैं। क्लियर है? है ना? अच्छा, मैं अष्टांग हृदय का मैंने पीछे लिखवा दिया सारा। हाँ, लिखवा दिया। फिर आइए, अष्टांग हृदय सेम। फिर आइए अगला, कूनक। कूनक किसकी वजह से होता है? भाई हमारे पास अभिघातात पतुष्टो या नखो रूक्षो असितो खरा, कि भाई अगर जैसे हमें कभी चोट लगती है ना, नाखून दरवाजे में आ जाता है ना, जैसे भी दरवाजे में आ गया, या किसी चिंडू लग गया है ना, तो क्या होता है? कैसा रंग हो जाता है? काला रंग हो जाता है ना, यहाँ पे ब्लड का क्लॉट नीचे जम जाता है, रूक्ष हो जाता है नाखून, वही बता रखा है, उसी को कूनक है। देखो, अभिघातात प्रदुष्टो यो नखा रूक्ष असित, असित मतलब काला, खर मतलब रफ हो जाएगा, इसको कूनक बोलते हैं। इसी का एक पर्याय क्या है? कुलीनम इति। तो इसके पर्याय हैं, कूनक का ही पर्याय क्या है? कुलीन है। कूनक का ही पर्याय क्या है? कुलीन है। तो आपको क्वेश्चन पूछा था, अभिघात की वजह से कौन सा क्षुद्र रोग होता है? कूनक होता है। उपनक या चिप रोग, ये कौन से दोष किसकी वजह से होता है? भाई चिप जो है, हमें पता है, ये बात पित्त की दोष की वजह से होता है। कहाँ पे होता है? भाई पैरानाइकिया है, ये पस पड़ जाती है जो बिल्कुल साइड में, ठीक है, नेल, जब पेरिफेरीज है वहां पे पस पड़ जाती है, बड़ी कॉमन है। ठीक है। और भाई इसी को अष्टांग हृदय ने सेम बताया है, और अष्टांग हृदय ने सेम बताया है इसको। फिर आइए अनुशयी। भी अनुशयी और रक्षा, ये कौन से दोषज है? कफज है। ठीक है, अनुशयी अनुशयी और रक्षा कफज है। देखो, गंभीरम अल्प संरंभाम सवर्णाम उपरि स्थिताम कफाद अंत प्रपाकम विद्यात अनुशयी विशक, कि भाई अनुशयी जो है ये किसकी वजह से है? इसको हाईलाइट, गंभीर अल्प संरंभम, गंभीर डीप होता है, अल्प संरंभ सवर्ण, स्किन की तरह वर्ण वाला ही कफज होगा, सेम कफज वाला है। अष्टांग हृदय ने नहीं माना। ठीक है, अगला आता है विदारिका। कौन से दोषज है?
सन्निपात है ना। अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल, बिल से बिदारी का और बल्मिक था, ठीक है। तिल से तिल का अलग, काट कर खिलाया से, खिलाया से खरीदते, ठीक है। बिदारी का ये, बिदारी कंदवत वृताम, बिदारी कंद के समान वृत, कहाँ पे, कक्षा वंक्षण संधिषु, गोला कर लेना इसको, कक्षा और वंक्षण संधियों में, ठीक है। अच्छा बताइए जरा, भाई सन्निपात वालों को याद करा रहा हूं मैं तुम्हें, जगह है, ठीक है। हमने पिछला सन्निपात वाला कहाँ पढ़ा, अकेले कक्षा में, कौन सा, अग्नि रोहिणी, ठीक है। बिदारी का जो है ये कहाँ पे है, कक्षा वंक्षण संधि में, बिदारी कंदवत, कौन से दोष है, सन्निपात की वजह से, ठीक है। तो हमें क्या बिदारी का याद रहेगा, ये अष्टांग हृदय ने सेम माना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे को हम, इसके आगे का हम कल पकड़ेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये लिखने वाला पार्ट ज्यादा था इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लिख लिया जो लिखना था, अब ये कल हम सीधा ही 15th चैप्टर पे क्रॉस कर देंगे, और परसों मोस्ट लाइकली खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।